को मिलती है, जहाँ पर अपनी पत्नी से वो बात कर रहा होता है। वहाँ पर अपनी पत्नी को बताता है मुझे 50 पैसेंजर्स को लेकर उनके घर जाना है। इस बार मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हर बार की तरह इस बार 6 हफ्ते नहीं लगेंगे। इस काम के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, बट मुझे आने में 2 साल लग जाएंगे। वहाँ पर उसकी पत्नी उसे बोलती है तुम अपनी बेटी को बता कर जाओ। मिल्स अपनी बेटी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पर उसकी बेटी बोलती है मैं जानती हूँ कि आप जा रहे हैं, इस बार आपको कितना टाइम लगेगा? तो वो उसे बोलता है मुझे इस बार 2 साल लगेंगे और आकर मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। यहाँ पर हमें ये बात तो पता चल जाती है मिल्स की बेटी बहुत ज्यादा बीमार होती है, जिसके इलाज के पैसों के लिए मिल्स ये काम करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम 50 पैसेंजर्स और मिल्स को देखते हैं जो कि शिप के अंदर स्पेस में होते हैं। वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट आते हैं जो कि मिल्स की शिप के साथ टकरा जाते हैं। अब मिल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसकी शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है जिससे वो अर्थ के ऊपर आकर गिरता है। मिल्स को नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर हमें बताया जाता है लाखों साल पहले जब डायनासोर जमीन पर होते थे तो यहाँ पर एक इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी जो कि एक इंसान ने की थी। फिर से हमें मिल्स को दिखाया जाता है जो कि उस टूटी सी शिप में होता है। मिल्स की शिप 2 हिस्सों में चेंज हो चुकी होती है और कोई भी पैसेंजर नहीं बचता है, बट मिल्स की शिप का रेडियो काम कर रहा होता है जिससे वो अपने मैसेज भेज रहा होता है और वहाँ पर हेडक्वार्टर में अपनी लोकेशन देने की वो कोशिश कर रहा होता है, बट वो किस जगह पर होते हैं हेडक्वार्टर में भी पता नहीं चल रहा होता है। अब मिल्स बाहर की तरफ जाता है और देखने की कोशिश करता है कि वो किस ग्रह पर आया है। वहाँ पर वो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर हमें बहुत सी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं और मिल्स अपने पैसेंजर्स को देखता है जो कि सब लोग मर चुके होते हैं। मिल्स वापस शिप के अंदर आता है और वहाँ पर वो मैसेज करता है कि यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं बचा है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ और मैं किस जगह पर हूँ ये भी मुझे नहीं पता है, और वो अपना मैसेज सेंड कर देता है। फिर से मिल्स बाहर जाकर बैठता है और उतनी देर में वहाँ पर उसे एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर एक पैसेंजर जिंदा होता है। वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करता है और उस जगह पर चला जाता है। वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर उसे एक लड़की देखने को मिलती है जो कि उसकी बेटी की उम्र की होती है। अब मिल्स वहाँ से उसको लेता है और अपनी शिप पर आ जाता है। सुबह होती है, फिर से मिल्स बाहर निकलता है और चेक करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, और वहाँ पर अपनी वो दूसरी शिप के हिस्से को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे अपने शिप का एक हिस्सा मिल जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर पड़ा होता है। मिल्स के पास यही एक ऑप्शन होता है, अगर उसे वापस अपने घर पर जाना है तो उस पहाड़ के पास उसे जाना होगा जिससे वो इमरजेंसी लैंडिंग करके स्पेस में जा सकता है। वहाँ पर मिल्स कुछ चीजों की समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, बट उतनी देर में उसे कुछ जानवर नजर आते हैं जो कि डायनासोर के रूप में होते हैं और एक छोटा सा बच्चा मिल्स के ऊपर आकर हमला कर देता है जिसको मिल्स मारता है और वहाँ से निकलता है। अब मिल्स को समझ में नहीं आ रहा होता ये सब कुछ क्या है, उसे बस यही लग रहा होता है ये कुछ एलियंस हैं जिनके ग्रह पर वो आ चुका है। उसे यहाँ से अब किसी तरह निकलना होता है। उतनी देर में वहाँ पर उसकी उस बच्ची पर नजर पड़ जाती है जिसको उसने बचाया होता है। अब वो उसको पकड़ने के लिए भागता है और वहाँ पर वो गिर जाते हैं। वहाँ पर मिल्स को एक डायनासोर देखने को मिलता है जो कि मरा होता है। अब मिल्स उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि मिल्स को नहीं बताता वो क्या है। उतनी देर में एक और बड़ा सा डायनासोर उनकी तरफ बढ़ता है। मिल्स किसी तरह उस बच्ची को लेकर वहाँ पर वापस शिप में आता है और उस बच्ची को समझाने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो पैसेंजर्स की लिस्ट में उसका नाम देखता है, उसका नाम लोरा होता है। अब वो लोरा से बात करने की कोशिश करता है। लोरा की लैंग्वेज कुछ और ही होती है। वहाँ पर वो लोरा को समझाने की कोशिश करता है और उसे उस पहाड़ के बारे में बताता है कि हमें वहाँ तक जाना होगा। लोरा वहाँ पर उसको समझने की कोशिश करती है, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही होती है कि वो क्या कह रहा है, बस वो इशारों से समझ रही होती है। अब मिल्स उसे बोलता है कि हम पहाड़ पर जाएंगे और चलकर हमें यहाँ से जाना होगा। वहाँ से मिल्स उसे लेता है और अपने सफर को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे मिल्स वहाँ पर बढ़ता है उसे बहुत सारी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं जिनको देख देख कर मिल्स थोड़ा सा डर रहा होता है। मिल्स के पास एक गन भी होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। थोड़ा ही वो सफर करते हैं तो वहाँ पर मिल्स के ऊपर आकर डायनासोर हमला कर देते हैं, जहाँ पर मिल्स हमें उनसे लड़ता हुआ नजर आ जाता है। अब मिल्स उनको मारना शुरू करता है। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। कुछ डायनासोर आकर लोरा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ कर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मिल्स अपनी गन से उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। किसी तरह वहाँ पर वो बचा लेता है। वहाँ पर मिल्स उसे बोलता है ठीक है हम अपने सफर को अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहीं पर ही रुकेंगे। अब वो लोरा की तरफ देख रहा होता है, किसी तरह लोरा मान जाए वहाँ पर वो अपनी शिप तक पहुँच जाए। वहाँ पर लोरा से वो फिर से बात करने की कोशिश करता है। लोरा थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी होती है और लोरा को वो लेकर वहाँ से फिर से अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वो एक गुफा के अंदर रुकते हैं जहाँ पर मिल्स सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। और मिल्स जैसे ही वहाँ पर जागता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर उसे नजर आता है जिसके ऊपर मिल्स अब हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो डायनासोर इतना बड़ा होता है कि वो उसको मार नहीं पाते हैं। वहाँ से मिल्स किसी तरह उस गुफा के अंदर ही चला जाता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। किसी तरह वहाँ से वो निकलने के लिए उस गुफा को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो गुफा बहुत ही ज्यादा
बड़ी होती है। वहाँ पर मिल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो लोरा को बोलता है कि मैं यहाँ से तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, तुम्हें घर लेकर नहीं जा सकता हूँ, बट लोरा उसकी बात नहीं समझ पा रही होती है। वो उसे बोलती है इस गुफा को किसी तरह तोड़ो। वहाँ पर मिल्स को एक आइडिया आता है जहाँ पर उसके पास कुछ बॉम्ब होते हैं, जहाँ पर वो उस बॉम्ब को फेंकता है और उस गुफा से थोड़ा रास्ता बना लेता है जहाँ से सिर्फ लोरा ही गुजर सकती है। अब मिल्स उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, बट वो गुफा जो होती है टूट कर नीचे गिर जाती है। मिल्स वापस उसी गुफा के अंदर आकर बैठ जाता है। अब मिल्स और लोरा जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। लोरा अलग से अपना सरवाइव करते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ मिल्स के ऊपर आकर कुछ डायनासोर हमला कर देते हैं जिनको मिल्स हमें मारता हुआ नजर आ जाता है। अब मिल्स बाहर निकलकर लोरा को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लोरा जो होती है अपने आप को बचाने के लिए एक डायनासोर से लड़ते हुए नजर आ जाती है। वहाँ पर उसके पास वो बॉम्ब होते हैं जिनके साथ वो एक डायनासोर को बहुत ही बुरी तरह मार देती है। अब मिल्स किसी तरह लोरा तक भी पहुँच जाता है। वो फिर से एक दूसरे के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब वो पहाड़ के पास पहुँचने ही वाले होते हैं जहाँ पर अपनी शिप को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर से उनके ऊपर आकर डायनासोर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर मिल्स उन्हें मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक डायनासोर को तो वो मार देता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर मिल्स को ये भी पता चल चुका होता है कि एस्टेरॉयड यहाँ पर आ रहे हैं जो हमारी शिप के साथ टकराए थे और बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड यहाँ पर गिरने वाले हैं जो कि इस पूरी जमीन को तबाह कर डालेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं जो कि शिप के अंदर बैठी होती है। वो मिल्स को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ पर मिल्स अपने पीछे एक डायनासोर को लगा लेता है ताकि लोरा वहाँ से चली जाए। वहाँ पर वो लोरा को बोलता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, बट लोरा उसकी बात नहीं मानती और मिल्स को बचाने के लिए उस डायनासोर के साथ लड़ते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर वो मिल्स को बचाती है और वापस अपनी शिप के अंदर आते हैं। उतनी देर में वहाँ पर एस्टेरॉयड भी आ जाते हैं। वहाँ से मिल्स अपनी शिप को लेकर उड़ जाता है और अर्थ के ऊपर एस्टेरॉयड आकर गिरते हैं जो कि डायनासोर को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह तबाह करते हुए नजर आ जाते हैं। मिल्स और लोरा वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें ये बताया जाता है कि डायनासोर जब इस दुनिया में थे तो उनका अंत कैसे हुआ। इंसान से पहले जब डायनासोर इस दुनिया में थे तो उनको कैसे मारा गया था। कुछ एस्टेरॉयड के जरिए डायनासोर की जाति खत्म हुई थी। अगर वो एस्टेरॉयड अर्थ पर ना गिरते तो इंसान का इस दुनिया में कोई वजूद ना होता, हमेशा के लिए अर्थ पर सिर्फ डायनासोर ही होते। तो यहाँ पर फ्रेंड ये तो बात हमें कंफर्म कर दी जाती है। अक्सर हमारे दिमाग में सवाल आता है क्या इंसान पहले आए या फिर डायनासोर, तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर दी जाती है। बट इंसान को अर्थ पर बाद में पैदा किया गया जब डायनासोर को मारा गया। यहाँ पर इस फिल्म की भी फ्रेंड एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी थ्योरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।